डोगर साहब, आखिरकार लड़ाई सामने आ गई। उसामा साहब, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा था कि अल्टीमेटली ये जो चीज़ें अंदर खाने चल रही हैं ये खुल के सामने आ जाएंगी। आपको एक और बड़ी चीज़ बताता हूँ। कराची में आपने देखा कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के अंदर हुल्लड़बाजी हुई और नून लीग के लोगों ने वहाँ पर अटैक कर दिया। उस अटैक में नवाज शरीफ की तस्वीरें के पोस्टर फाड़ दिए, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी के पोस्टर फाड़े, उसके बाद मरीम नवाज़ के पोस्टर फाड़े। कराची तंजीम जो है मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो सलमान खान है, और कराची के जो अफेयर्स को लाहौर से बैठ के कंट्रोल करते हैं वो राना मशहूद हैं। राना मशहूद जो है वो सलमान खान उनके खासुल खास बच्चे हैं, और राना मशहूद जो मशहूद हैं वो शहबाज शरीफ के राइट हैंड हैं। आप देखें कि राना मशहूद जो है वो किस तरह से सलमान खान उनके कहने पर कैंटोनमेंट का इशू था, कैंटोनमेंट की टिकटों का इशू था, और उस पर पोस्टर फाड़ दिया गया नवाज शरीफ और मरीम नवाज और शाहिद खान अब्बासी का। शहबाज शरीफ का भी पोस्टर लगा हुआ था, वो तो किसी ने नहीं फाड़ा। तो चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगे, मरीम के खिलाफ नारे लगे, वहाँ पर इनके पोस्टर फाड़े गए। सलमान खान कराची के सदर हैं, वो कनेक्टेड हैं राना मशहूद के साथ, और राना मशहूद है शहबाज शरीफ के साथ। दूसरी तरफ जिस तरह से आप देखें कि बड़े ओपनली राना साहब जो हैं वो खुल के सामने आ गए हैं। राना तनवीर साहब ने बिल्कुल, उन्होंने शाहिद खान अब्बासी है जो उसको शटअप कॉल दे दी कि ये तो आज से 2 साल पहले तुम्हारा बयानिया यही कुछ और था और अब तुम शहबाज शरीफ से पूछ रहे हो बयानिया। तो वो तो ओपनली कह रहे हैं मुफाहमत का जो बयानिया वही जो है वो नून लीग का बयानिया होना चाहिए। यही बात सरदार याद सादिक कर रहे हैं, यही बात जो है वो एहसन इकबाल कर रहे हैं, यही बात जो है खुरम दस्तगीर कर रहा है, जो यही बात ख्वाजा आसिफ कर रहा है, यही बात ख्वाजा साद रफीक कर रहा है कि जनाब अगर मुफाहमत का बयानिया नहीं होगा तो नून लीग का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल क्लियरली उसामा साहब, ये अब आपको आने वाले दिनों में चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद मरियम नवाज ने कहा कि जिसने नवाज शरीफ का बयानिया समझना है वो मुझसे आगे समझ ले, जो नवाज शरीफ से बात करना चाहता है वो मेरे से आगे बात करे। यानी कि ये ट्विटर पे उन्होंने चलवाया। तो कहने का मकसद ये है कि वो शहबाज शरीफ को कह रही हैं कि भाई अगर तुम्हें नवाज शरीफ का बयानिया समझ नहीं आ रहा, अगर तुम चाह रहे कि नवाज शरीफ से मिल के उसके पाँव पकड़ के मैंने बयानिया समझाना है तो आगे तुम मुझसे बात कर लो। अच्छा। मैं तुमसे इस पे बात कर लेती हूँ। तो एक चीज़ तो है कि लड़ाई बड़ी क्लियर और वाज़ेह होगी। अब राना तनवीर साहब जो हैं वो नवाज शरीफ को तो ये नहीं कह सकते कि भाई तेरा बयानिया गलत है, नवाज शरीफ को तो नहीं कह सकते। अब वो एक तरीके से उन्होंने टारगेट कर लिया शाहिद खान अब्बासी को। उन्होंने शाहिद खान अब्बासी से कहा कि भाई वो बयानिया जो था 2018 में तेरा बयानिया क्या था और अब क्या है, और शहबाज शरीफ का बयानिया बड़ा क्लियर है। अच्छा। अब राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने भी यही बात की है। अब शहबाज शरीफ जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। आप देखें कल उज़मा और तारड़ साहब जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ये दोनों टोटली शहबाज शरीफ के ग्रुप के हैं और शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ पार्टी पे अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली पार्टी में उनके हक में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सही। और ये बात हमारे प्रोग्राम में हुई थी कि आप टेलीविजन पर ये चीज़ होती देखेंगे। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब ये जुमले देखें क्या कुछ बता रहे हैं कि राना तनवीर कह रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन वो हैं और बड़ा अहम ओहदा उनके पास है नून लीग का भी अगर देखें आप, तो उन्होंने कहा कि शाहिद खान अब्बासी शहबाज शरीफ के खिलाफ सोच समझ कर बात करें। फिर कहते हैं कि जी आप टीवी पर ना जाया करें, शाहिद खान अब्बासी को कह रहे हैं कि वो टीवी पर ही ना जाया जा रहे, टॉक शोज में इधर उधर की बातें करते हैं। वज़ीर आज़म रहने का मतलब ये नहीं कि इन्हें हर तरह की बात करने का लाइसेंस मिल गया, जो चाहे बात करें। ये कोई ये नहीं है कि कोई तीसरे दर्जे के ये रहनुमा हैं अपनी पार्टी के अंदर, ये टॉप लेवल के हैं, सीनियर मोस्ट पोस्ट पे रहे हैं, उधर विफाकी वजीर कई दफा रहे, ये वज़ीर आज़म तक रह चुके शाहिद खान अब्बासी और बार बार इंटरव्यू दे रहे थे। अब ये लड़ाई तो है, ये तो सामने आ गई सारी कहानी जिस तरह बाबू डोगर साहब ने बता दी। पार्टी का क्या बनेगा इसके बाद? अब उसामा गाजी साहब, अगर हम इसको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कहें निस्बतन इसके कि ये बयानियों के जो रंग हैं या बयानियों के जो फ़र्क हैं, अगर इसको हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की शरीफ बरादरान की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कहें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ जो होगा। अच्छा। ये क्योंकि राना तनवीर साहब जो हैं वो एक मौसन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं के, और मियाँ नवाज शरीफ को बीमारी की हालत में बाहर भिजवाने के हवाले से जितनी भी गुफ्तो शनीद थी
इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें मरकज़ी किरदार राना तनवीर साहब का था। और राना तनवीर साहब ने इस वक्त जो स्नब किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, अब आगे भी देख लें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उन्होंने कहा कि आपको शहबाज शरीफ के बाद जो है अगर समझ नहीं आई तो आप इस तरह से आगे मज़ीद बात ना करें, आप पॉलिटिकल शोज़ में जाते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है कि आप हर बात जो है उसका जवाब दें। उनका जवाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब जब मीटिंग होगी मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछ लूँगा कि जो ये आपने बात की थी कि हम 2018 में कुछ स्ट्रेटजी थी, वो क्या स्ट्रेटजी थी, तो हम उसके हवाले से बात कर लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, मरीम नवाज़, ये सब एक पेज पे हैं, इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। अच्छा। किसी भी तरह से एक तरफ से प्रेशर डेवलप किया जा रहा है 2-3 लोगों की जानिब से, और बाकी जो हैं वो मुफाहमत की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। तो ये शौक ये किया जा रहा है हर तरफ से कि हम जो हैं वो एक ग्रुप जो है वो बड़ा साले है और एक ग्रुप जो है वो कोशिश करता है कि मज़ामत की पॉलिसी लेके चले, बालादस्ती की बात करता है, और दूसरा जो है वो मुल्क की बालादस्ती की बात करता है, मुल्क के निज़ाम की बालादस्ती की बात करता है, उदारों के साथ लेके चलता है जी। सबका मतम नज़र, सबकी ख्वाहिश जो है वो एक ही है, वो है इक़्तिदार हासिल करना। क्योंकि ये लेकिन जहाँ जहाँ से लड़ाई इस बात की है वहां तक पहुंचना कैसे है? लड़ाई इस बात की है वहां तक पहुंचना कैसे? आप कह रहे हैं पूरा कुश्ती हो रही है, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। मेरी बात सुने मुर्जा साहब, जिनके सामने ये सारा पुतली ड्रामा रचाया जा रहा है वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस ड्रामे के वो शिकार हो जाएंगे और वो मान जाएंगे कि ठीक है इनका ये दोनों भाई लड़े हुए हैं और एक का बयानिया ये है, दूसरे का बयानिया ये है। वक्त आने दें, वक्त आने दें। शहबाज शरीफ या तो खुल के सामने आएगा या क्लियर होगा। वो एक के बाद जो दूसरी शर्त आनी है ना, और दूसरी के बाद जो तीसरी शर्त आनी है, ये इक़्तिदार का रास्ता इतना आसान नहीं है, इसमें बड़े पुरपेच रास्ते जाने हैं। शहबाज जी को क्लियर होना पड़ना है। ये जो पुतली तमाशा ना, ये इक़्तिदार तक नहीं लेके जा सकेगा, ये मैं आपको बता दूं। जी गुलाम बाबर डोगर साहब, ये मैं आपको अर्ज करूं कि ये नवाज शरीफ साहब और मरीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से खामोश होंगे, किसी जगह डिफीट होंगे, किसी जगह वो आगे आएगा। ये एक जिस तरह पिंग पोंग होता है, ये बिल्कुल उस तरह से चल रही है, और एंड रिजल्ट ये होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ अपने लोगों के साथ मिलके तो वो आगे आएंगे। अगर वो इस तरह से नहीं करते हैं तो आप ये भी ज़हन में रखें कि पंजाब में और पार्टीज़ भी और लोग भी जो हैं उनको जगाया जा चुका है। चौधरी निसार अली ख़ान, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इन सब को कहा जा रहा है कि आप अपने तौर पे अपने लोगों के साथ राब्ते करें। फिर देखेंगे कौन सी मुस्लिम लीग जो है वो नई वजूद में आती है, और जिसमें बाकी मुस्लिम लीग जो हैं वो भी शामिल हों। जिस तरह से अभी पीर पगाड़ा साहब वाली मुस्लिम लीग है वो भी नाराज़ हो गए हैं वफाक से। तो ये सारी मुस्लिम लीगों को इकट्ठा, कई दफ़ा ये बात चली है कि सारी जितनी मुस्लिम लीगें हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए और मुस्लिम को इकट्ठा करके जो है वो इलेक्शन लड़ाया जाए। तो ये बातें आने वाले दिनों की हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से ये मैं इनको काफ़ी अर्सा मैंने कवर भी किया है, बहुत नज़दीक से देखा है। ये इनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं। अच्छा। एक वक्त में एक भाई जो है वो डाउन हो जाता है, एक भाई अपना इक़्तिदार हासिल कर लेता है, और इस तरह से ये चलते हैं। ये स्ट्रैटेजी है, कोई ना कोई रास्ता का गिरबान नहीं पकड़ेंगे। सही है, हाँ जी, कोई रास्ता जो है वो कोई ना कोई रखा जाए, सब दरवाजे बंद न किए जाए। लेकिन बाबर डोगर साहब, ये अचानक गिरफ्तारी की बात कहाँ से आ गई है शहबाज शरीफ साहब के, और बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आपने जिक्र किया है कि जलाओ घिराव हो सकता है, छोड़ेंगे नहीं, मुज़ाहमत होगी, वो तो मरियम के लिए हुआ करती थी, शहबाज शरीफ के लिए शायद इस तरह नहीं होता। हाँ, एक दफ़ा जब उनको जाने से बाहर रोका था तब उन्होंने FIA पर धावा बोला था। तो अब ये भी होने लगा है, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी होने लगा है। समझ साहब, शहबाज शरीफ जो है उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बदली है। नून लीग के तमाम जो ओहदेदारान हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो TV पे आते हैं, उनसे कहा है कि अब PTI के हवाले से नून लीग थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए। शहबाज शरीफ ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता पार्टी पर अपनी कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ पार्टी जो ओहदेदारान है वो ज़रा तेज़ सख्त बयान दें, क्योंकि इलेक्शन आगे आ रहा है और वो अब अपना वजूद साबित करना चाह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने देखा कि मरियम जो थी एक टाइम में पार्टी को हाईजैक कर गई थी और शहबाज शरीफ जो थे वो बहुत पीछे रह गए थे, तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा तंदो तेज़ जो है वो बयान देने पड़ेंगे।